हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों को इस चैनल में स्वागत है। इसमें पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी प्लस जेसीईआरटी और आप लोगों को इस सब्जेक्ट में पूरा कंप्लीट करवाने के बाद आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस चैप्टर में हम जानेंगे विविधता के बारे में, जो कि पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर 1 है। इसमें है कि देश कैसे चलता है एवं सरकार कैसे काम करती है, सरकार कैसे काम करती है और अधिकार क्या है। पहला है कि सरकार क्या होती है, सरकार क्या होती है, कानून कैसे बनते हैं, नागरिक के अधिकार कर्तव्य क्या है, लोकतंत्र क्या है, जिसको लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। पॉलिटी जो है से इसको हम बेहतरीन ढंग से एक एक लाइन जो है से आप लोग को हम बताएंगे, जो कि क्लास 6 के हैं, एनसीईआरटी एवं जेसीईआरटी दोनों। तो आप लोगों को अलग अलग चीज़ों में आप लोगों को बताते जाएंगे। एवं चैप्टर के नाम है विविधता। विविधता में हम जानेंगे कि विविधता का अवधारणा क्या है। पहला पॉइंट लेंगे जो कि विविधता की अवधारणा क्या है। विविधता की अवधारणा है कि विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई मतलब होता है भाषा, क्षेत्र मतलब जहाँ के लोग रहने वाले होते हैं, क्षेत्र हो गया, भौगोलिक हो गया, जिस जगह पे रहते हैं उसको भौगोलिक कहते हैं। सांस्कृतिक मतलब होता है रहन सहन से रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान से विशेष में स्थान निवास करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के अनुसार निवास करते हैं। तो निवास करते हैं, विशेष स्थान को हम दर्जा दे करके वहाँ रहते हैं। तो ऐसे माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रचना के दृष्टि से समान होती है। तो किस दृष्टि से? तो शारीरिक रचना से, यानी जो शरीर का बनावट है उस दृष्टि से सभी लोग एक समान है। और उनके मूल ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष लक्षणों के कारण ऐसे समूह में रखा जा सकता है जो उन लक्षणों में निम्न है। जैसे कहने का मतलब है कि निम्न कह रहा है, इसका मतलब है कि निम्न लक्षण वाले समूह से अलग अलग होते हैं अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार हैं। राजनीतिक क्या है? आधार है। तो पहला है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, जो किसी भी देश के निवासियों में विविधता विकसित कर देते हैं। तो जो है कि मान लीजिए समाज ऐसा है जो कि इन लोगों को, समाज भी ऐसे विविधता में लाता है। सांस्कृतिक मतलब जो रहन सहन है उस चीज़ों को भी अलग अलग चीज़ों में करता है। आर्थिक जो है वो भी ऐसे रहन सहन चीज़ें चेंज करती है, कहते हैं कि दूसरी ओर, क्या कह रहा है? दूसरी ओर ऐसे भी माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से किसी भी अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता। तो आप लोग को हम बता दें कि किसी व्यक्ति जो है से किसी दूसरे के प्रति एक समान नहीं चल सकता, एक समान नहीं रह सकता। उसका हर चीज़ अलग अलग चीज़ें रह सकता है, सिमिलर चीज़ नहीं मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के समान नहीं हो सकता और लोगों में जो समानता हमें प्रजातीय लक्षणों के कारण है दिखाई देती है। जैसे एक पक्षी जो होता है एक दूसरे पक्षी के बराबर होता है। जैसे मनुष्य 2 पैरों पर चलते हैं, जैसे पक्षी एक जैसे पंख से उड़ता है, दूसरा पक्षी भी पंख से ही उड़ता है। वस्तुतः यह केवल वैध समानता ही नहीं, एक प्रजाति के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर समूहों में ही हो सकते हैं। तो कुछ भी व्यक्ति है, विभिन्नता क्यों ना हो, फिर भी उसी जीवन में रहना पड़ता है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें से कुछ जो हैं, उनमें से कुछ और अल्पसंख्यक समूह जो है कि सत्ताधारी तथा शासक वर्ग के हो सकते हैं। समाजशास्त्र जैसे विषय में विविधता का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आखिर विविधता है क्या? तो विविधता का मतलब होता है कि विविधता का आशय ये है कि व्यक्ति एक समूह में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। असमानताएं मतलब अलग अलग, मतलब एक ही तरह के जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों में ये है, उन चीज़ों में भेदभाव है, जिसको विविधता कहते हैं। भेदभाव कहने का अर्थ हो गया सीधा सीधी
आप लोगों को बता दें कि विविधता का आज से व्यक्ति एवं समूह में पाई जाने वाली असमानताएं हैं विविधता के हैं। किसके हैं? विविधता के हैं। तो अवधारणा में स्वीकृत एवं सम्मान सन्निहित होते हैं। इसका अर्थ यह समझ लेना है, इसका अर्थ यह समझ लेना है कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होता है तथा हमें अपने व्यक्तिगत भेदों को मान्यता देनी चाहिए। व्यक्तिगत भेदों को क्या देना चाहिए? मान्यता देना चाहिए। और ये भेद जो है से प्रजाति, सजाति, लिंग और जेंडर और लैंगिक और अभिविन्यासों और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति एवं आयु, शारीरिक, ध्यान से सुनिएगा, और क्षमताओं एवं धार्मिक विश्वासों अथवा वैचारिक जैसे पहलुओं के आधार पर हो सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि प्रजाति अलग अलग प्रकार के होते हैं, सजातीय जो जीव होते हैं, लिंग जो अलग अलग, कोई मेल है कोई फीमेल है, इन चीज़ों में हो गया, लैंगिक अभिविन्यासों हो गया, आर्थिक परिस्थितियां हो गया, कोई के मतलब कमी बेसी रहता है, कोई गरीब है कोई अमीर है, आयु में कोई 15 साल कोई 16 साल कोई 30 साल कोई 60 साल के, इस तरह से तो इन पहलुओं का आधार पर हो सकते हैं। तो अलग अलग सबका विभिन्नता है। तो विभिन्नता के अध्ययन से अभिप्राय इन भेदों का अन्वेषण सुरक्षित है। अन्वेषण क्या है? सुरक्षित है। कहता है कि सकारात्मक तथा पोषक वातावरण के रूप ये हैं कि दूसरे को समझने तथा सरल सहिष्णुता से विभिन्नता के बहुमूल्य पहलुओं की ओर बढ़ने से संबंधित है। यदि ऐसा नहीं होगा कि कोई भी समाज विभिन्नता के होते हुए भी अपना साथ अस्थायित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता। तो एक कहने का मतलब यही हो गया कि देख लीजिए, हमारा जो कंट्री है भारत में हर एक जगह अलग अलग धर्म, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आस्था, हर तरीके से अपना अपना जीवन चला रहे हैं। कहीं सिख रहते हैं, कहीं हिंदू रहते हैं, कहीं मुस्लिम रहते हैं, कहीं देख लीजिए यहाँ इस तरह के बाजा मतलब अपना यंत्र जो है से नाच गान करने के लिए अपना कला संस्कृति इस तरह के रखते हैं, अपना चिन्ह इस तरह के रखते हैं कि हम ईसा धर्म हैं, हम इस चीज़ को पूजा करते हैं। और कोई है से नागरिक के अनुसार जो कि अलग अलग धर्मों के अनुसार पूजा करते हैं। तिरंगा है, इसको ही ज़्यादा मानते हैं। कहीं हिंदू लोग हैं से मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। तो सभी लोग भारत में अलग अलग है। इंडिया गेट है, आप लोगों को दिख रहा होगा, कुतुब मीनार है, मुस्लिमों का चांद जो कि इसको आस्था मानते हैं। सबका वाद्य यंत्र है, पूजा पाठ है, ओम है, जो कि सबको अपना अपना धर्म अपना। हमारा जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, उन क्षेत्र में हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह के रहने वाले हैं। उसी को कहते हैं विविधता। हमारे देश में जो है से अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। और इन सभी जगहों में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में जो कि पूर्वी राज्य लास्ट उधर जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम में गुजरात हो गया, और उत्तर में मान लीजिए कि अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख हो गया, दक्षिण में कन्याकुमारी एवं केरल, तमिलनाडु, जो जितने राज्य हैं और अरब सागर तक जो जाती है, उन जगहों में अलग अलग के लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग कला नृत्य, और बीच में जो आप लोगों को दिख रहा होगा ताजमहल मुस्लिमों का, ये लोग अपना अपना धर्म मानने वाला सभी लोग व्यक्ति हैं। तो चलिए अब आगे बताते हैं कि विविधता की अवधारणा के संबंध में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका एक भारत जैसे बहुलवादी एक बहुसांस्कृतिक देशों में से इसकी कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं है, क्योंकि वहाँ एक भाषा एक तरह की यहाँ की तरह रहन सहन नहीं है। वहाँ के अलग अलग, मान लीजिए कि वहाँ हर एक लोग रहते हैं, वहाँ का खान पान सब अलग चीज़ है, इसलिए बहुसांस्कृतिक देशों में से इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक संगठन से दूसरे संगठन तथा एक लेखक से दूसरे लेखक के लिए भिन्न हो सकती है। तो कुछ संगठनों में क्या कर रहा है कि कुछ संगठनों में विविधता प्रजाति, जेंडर, धर्म तथा विकलांगता पर कठोरता से केंद्रीकृत होती है, जबकि अन्य संगठनों में विविधता की अवधारणा का विस्तार लैंगिक यानी यौन होता है। अभिविन्यासों एवं शरीर की छवि सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के आदि के रूप में हो सकते हैं। और
के विविधता का सांप्रदायिकरण लोगों में पाए जाने वाले लोग व्यक्तिगत भेदों तथा समानताओं की बहुलता के रूप में किया है। तो विभिन्नता में अनेक मानवीय लक्षण जैसे प्रजाति, आयु, जाति, नस्ल, राष्ट्रीय उत्पत्ति, धर्म और संजाति, लैंगिक अभिव्यक्ति आदि जो सम्मिलित हैं। तो आप लोगों को हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बता दें कि इसमें जो है विभिन्नता के मतलब हो जाता है कि विभिन्नता प्रजाति, आयु, उम्र के अनुसार भी विभिन्नता है, उसको भी विभिन्नता माना जा सकता है। जाति, अलग अलग जाति जो लोग मानते हैं कि तुम इस जाति के हो, जो कि कर्म के अनुसार कि तुम फलाना काम करते हो तो उस काम के अनुसार तुम्हारा ये जात है। नस्ल, तुम इस नस्ल को हो, जैसे नस्ल उसको कहेंगे जो मानव जाति में जन्म लिया है तो मानव है, जो जानवरों में जन्म लिया है, जो पक्षी में जन्म लिया है उनका नस्ल अलग है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का मतलब हो गया कि जो अपना अपना देश को मानता है, अपना अपना कंट्री को, एवं अपने अपने राज्य में भी राष्ट्रीयता, राजकीय जिसे बोला जाता है, मानता है। जैसे अमेरिका के लोग अपने धर्म, अपने देश, अपने अनुकूल मानते हैं। धर्म हो गया जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो मानता है खुद अपने आप को, उसको कह देते हैं। संजाति जो कि अलग अलग चीज़ों में जन्म लेने वालों को कहते हैं। लैंगिक हो गया जो कि जिस चीज़ में जन्म लिया है उसको, ये सारी चीज़ें विभिन्नता में सम्मिलित है। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा कि विविधता के प्रकार, विविधता के प्रकार कहने का अर्थ है कि विविधता आखिर है क्या, विविधता क्या कह रहा है। तो विविधता देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि रहन सहन कैसे हैं, कोई कोट ब्लेजर, कोई स्कर्ट पहना हुआ है, कोई ऐसे हिजाब पहना हुआ है। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं जो कि ये बबनी है से क्या कोट पहनी हुई है, इनका जो है से शॉर्ट ड्रेस है, शॉर्ट। ये जो है से भी कोट वूट सब पूरा पहने हुए हैं। ये जो है से हिजाब उजाब का पहन लिए हैं। और इधर भी बाबू जो है से कोट पहना हुआ है, ये जो है से स्कर्ट पहन लिए हैं। और इधर जो हिजाब पहन लिए हैं मुस्लिम, सिख जो आ जाते हैं उन सारी चीज़ों में। अब हम लोग समझते हैं धार्मिक विविधता क्या है, तो धार्मिक जो कि एक अर्थ समझते चलेंगे, ठीक ना। आप लोग को क्लियर समझ आ रहा होगा। पहला में आ जाता है धार्मिक विविधता, दूसरा में आता है सांस्कृतिक विभिन्नता, तीसरा में आता है भाषागत विभिन्नता, चौथा में जातीय विभिन्नता, पांचवा में जनजातीय विविधता। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हम बताते चलेंगे। चलिए, धार्मिक विविधता का मतलब होता है अलग अलग धर्म के अनुसार हम लोग उस चीज़ को हम लोग जानेंगे कि कौन व्यक्ति कौन सा धर्म मानता है, कौन व्यक्ति कैसा रहता है, उनका रहन सहन क्या है, कौन सा भाषा बोलता है, कौन कौन कैसा जाति मानते हैं, कौन कौन जनजाति के लोग हैं, कौन कौन जनजाति के लोग हैं। ये हमारा कंट्री है जो कि भारत का नक्शा आप लोग देख सकते हैं। भारत के नक्शा के अनुसार पता चलेगा कि है मुस्लिम, ये है हिंदू, ये है सिख, ये है ईसाई, अब ये है बौद्ध। ये क्या है? बौद्ध। आप लोग को हम लिख करके बता रहे हैं, ये है बौद्ध, ये है ईसाई, ये है सिख, सॉरी सिख, यह सिख, यह है मुस्लिम, यह है हिंदू, यह है हिंदू। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला नंबर में आ जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता कैसे माना जाता है, क्यों मानी जाती है, कैसे कैसे जीवन यापन करते हैं। चलिए, भारत समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। विश्व के सभी धर्मों का विकास भारत में हुआ है। तो विश्व में जितने धर्म हैं उसका विकास कहाँ हुआ है, तो भारत में हुआ है। इसी कारण भारत समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त है, अनेक वर्गों में विभक्त हो गया है। जो कि 1991 कितना 1991 कहता है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि भारत में
जो कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए हैं। पहला में आता है हिंदू, दूसरा में आता है मुस्लिम, तीसरा में सिख, चौथा में ईसाई, पांचवा में बौद्ध और छठा में जैन। और अन्य धर्म में हिंदू धर्म में भी अनेक देवी देवताओं को उत्साह, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजन आती है। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि हिंदू धर्म जो कि माना जाता है भारत में अधिक, लेकिन फिर भी एक और बात है। अब आप लोगों से हम पूछेंगे कि धर्म के दृष्टि से अनेक वर्गों में तो विभक्त किया गया है, लेकिन 1991 जनगणना के अनुसार कितने धर्मों को माने गए हैं भारत में? तो 7। कितने माने गए हैं? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रचलित है उसी प्रकार मुस्लिम में भी अलग अलग संप्रदाय एवं शिक्षा है। सिख धर्म भी एक ईश्वरवादी धर्म है जिसमें एक ही ईश्वर को परम माना गया है, एक ही ईश्वर को माना गया है। ईसाई धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है। ईसाई धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। अब आप लोगों को पूछेंगे कि ईसाई धर्म को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो कि पहला आ जाता है कैथोलिक, दूसरा आता है प्रोटेस्टेंट। इसी प्रकार बहुत जल्दी आता है उसी प्रकार अन्य धर्म में भी, जैसे पारसी धर्म आता है, यह एक लघु है, सामुदायिक है, जिस आगमन 8वीं शताब्दी में पर्सिया से हुआ है। इस धर्म के संस्थापक जरथुस थे। कौन थे? जरथुस। तो हम पूछेंगे कि जो कि पर्सिया से हुआ है इस धर्म के संस्थापक, इसका संस्थापक कौन थे? तो जरथुस थे। इस प्रकार धर्म में विनीता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? विनीता। इस धर्म में क्या देखने को मिलती है? विनीता। देख लीजिए, पंडित जी हिंदू हैं, यह मुस्लिम है, देखिए सिख है, ये बौद्ध है। तो आप लोग सिख है, बौद्ध नहीं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख जी हैं, ये क्रिश्चियन जी हैं। आप लोगों को पता चल रहा होगा ईसाई इन्हीं को बोला जाता है। तो जो कि ये पट्टी मार लिए हैं प्लस वाला चिन्ह, तो पता चल गया होगा। अब आते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता। तो हमने धर्मों के बारे में जाना कि कैसे कैसे विभिन्नताएं हैं, जो कि अपना अपना विभिन्नता मानता है धर्म में, अपना अपना पूजा पाठ, अपना अपना सबका धर्म है। चलिए सांस्कृतिक विविधता। भारत के बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ के लोगों के विभिन्न रहन सहन और खान पान है, उनके अपने रीति रिवाज, त्यौहार इत्यादि मानने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो हम खाते हैं कुछ, पहनते हैं कुछ, रहते हैं कुछ। यानी मुस्लिमों का रहन सहन अलग है, हिंदुओं का रहन सहन अलग है, सभी लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग है। सब व्यक्ति अलग अलग रहते हैं, जो कि ऐसा उपलब्ध भारत में है। तो कहीं गणेश पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है, तो कहीं दुर्गा पूजा को। अतः ये सभी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर है। संविधान भी इसकी इजाज़त देती है। अतः भारत संस्कृति को पूरे विश्व में माना जाता है। तो भारत की संस्कृति जो पूजा पाठ, रहन सहन, खान पान जो है, उन चीज़ों को पूरे दुनिया में माना जाता है और रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो आप लोगों को हम बता दें कि जिस तरह संविधान में भी इसकी इज्जत है और इजाज़त भी है, मतलब इज्जत नहीं कहेंगे, इजाज़त कहेंगे, इजाज़त देती है हमारी संविधान। और पूजा का महत्व अलग अलग है और हर एक व्यक्ति अपना अपना पूजा करने का अपना अपना महत्व है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो देख लीजिए कि सब अपना अपना जो खड़े हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई कुछ है, जो कि अपना अपना धर्म को मानने के लिए ये लोग खड़े हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब आते हैं भाषागत विविधता। अब भाषागत विविधता है तो जैसे अपना मतलब भाषा के अनुसार भी विविधता है या नहीं है। कोई कुछ भाषा बोलता है, जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है यानी कन्नड़ बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई मराठी बोलता है। देखिए ए हिंदू, ये क्या है? ये हो गए हिंदू, ये हो गए मैथिली, ये हो गए मराठी, ये हो गए नेपाली, ये हो गए उड़िया ये कहते हैं, ये संस्कृत हो गया, संताली हो गया। ये अलग अलग भाषा अपना अपना भाषागत विविधता है, यानी भाषा के रूप में मानते हैं। चलिए, भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का शक्तिशाली माध्यम है। भारतीय समाज में 3000 से अधिक बोलियां यानी बोली जाने वाली भाषाएं हैं। आप लोगों को बता दें कि भारत में 3000 से भी अधिक भाषा बोलने वाला
हमारे देश में है, यानी भारत में है। और हिंदी हमारे मातृभाषा है। आप लोग को हम बता दें कि भारत में हिंदी जो है मातृभाषा है, परंतु दक्षिण भारत में अंग्रेजी। दक्षिण भारत में क्या है? तो अंग्रेजी है। आप लोग जानते चलिएगा कि भारत में अंग्रेजी यानी दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार भारत में 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है, यानी 10 मील यदि आप डिस्टेंस में रहते हैं तो भाषा में अंतर पड़ जाता है। कहने का अर्थ है कि 1991 की जनगणना के अनुसार कितना 1652 भाषा बोली जाती थी, और अभी जो है से 3000 हो गया है। जब 1991 में जनगणना हुआ था तो 1652 भाषा बोली जाती थी, परंतु भारतीय संविधान में 15 भाषा, कितने भाषा? 15 भाषा का ही उल्लेख किया गया है, जो कि 1992 में अन्य 3 भाषाओं को मान्यता दी गई है इसी प्रकार, और 18 भाषाओं का उल्लेख है। कहता है कि दी गई है इस प्रकार इन 18 भाषाओं का उल्लेख सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अभी हम कितने भाषा, जो कि 18 उस समय था, लेकिन अभी वर्तमान में 22 है, 22 को मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं, कितने भाषाएं? अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं, जैसे हिंदू में अवधी, बेघली, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली आदि भाषाएं एवं अन्य बोलियां हैं। इस प्रकार हमारे देश में समाज में भाषागत विविधता है। तो हर एक जिला, हर एक मतलब 10 मील के डिस्टेंस पर आप यदि रहते हैं तो आप लोग पूरा स्पष्ट तरीके से समझ जाइए कि हर एक 10 मील पर डिस्टेंस पर अलग भाषा बोली जाती है, जो कि कुल 3000 के आसपास है, जो कि संविधान के रूप में हम बता दें कि 22 भाषा बोली जाती है अभी प्रेजेंट में, जो कि 91 में 1952 में जब जनगणना किया गया था तो संविधान में 15 भाषा थे। उसके बाद उल्लेख किया गया 1992 में, जो कि दी गई थी 18 को, लेकिन अभी प्रेजेंट में 22 को है। चलिए, तो हर एक जगह अपना अपना भाषा है, उसके अनुसार हिंदू सब की चीज़ थी। अब आप लोग को हम बता दें कि जातीय विविधता क्या है। जातीय, अब आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, आप लोग हम बता दें कि छोटा सा कदम रोज़ बढ़ाओ, छोटा सा कदम रोज़ बढ़ाओ, एक दिन मुकाम ज़रूर पाओगे। सीखते रहो, पढ़ते रहो, ज्ञान ही असली ताकत है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि आप लोग को हम बता दें कि इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए एवं हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे देश में कैसी सरकार है, कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, हमारे देश के लोग किस तरह के पूजा पाठ करते हैं, किस तरह के खान पान है, और कौन कौन सी भाषा में विभिन्नताएं हैं, इन सारी चीज़ को जानते हैं। तो बता दें कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है एवं वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जो कि जन्मता ना होकर के कर्मण होते थे। क्या होते थे? कर्मण्य होते थे। जाति विविधता क्या कर रहा है? देखिए, जाति विविधता हिंदू धर्म की देन है, परंतु ये विविधता सभी धर्मों में दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ध्यान से फिर से एक सेकेंड करा। जाति विविधता, भारतीय समाज में जाति के आधार पर विभिन्नता दिखाई जाती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, जो कि जन्मता से माने जन्म से ही होकर कर्म यानी कर्म जो हो करता था, उसके अनुसार जाति विविधता यानी हिंदू धर्म को देन था, परंतु विविधता सभी धर्मों में दिखाई देते हैं। यानी कि एक कोई पर्सनली मतलब धर्म में विभिन्नता दिखाई देती है, सभी धर्म में दिखाई देते हैं। प्राचीन काल में जाति को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। देख लीजिए आप लोग, यही है, कहते हैं ब्राह्मण। देखिए, पहला नंबर में है ब्राह्मण, दूसरा नंबर में आता है क्षत्रिय, तीसरा नंबर में आता है वैश्य, चौथा नंबर में आता है शूद्र। देख लीजिए आप लोग, शूद्र लोग आते हैं। क्या आते हैं? शूद्र। देखिए, ब्राह्मण लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग क्या क्या चीज़ें सभी के बारे में कह रहा है, तो आप लोग समझ लीजिए। पहला नंबर में आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान होते हैं और सभी को सलाह देते हैं कि काम करो, ऐसे पूजा पाठ करो, इन चीज़ों में ऐसे ऐसे चीज़ दिए गए हैं,
और इन चीज़ों को सलाह लेना पड़ता है ब्राह्मणों से हर एक चीज़ में। यज्ञ करवाना हो तो ब्राह्मण की ज़रूरत होती है, यज्ञ करने के लिए भी क्षत्रिय जो है से देश की रक्षा करने के लिए थे, लड़ाई लड़ने के लिए राजा अधिक क्षत्रिय होते थे, सैनिक भी क्षत्रिय होते हैं। वैश्य उसको कहते हैं जो सौदागर होता है, व्यापारी होता है, खेत का मालिक होता है, जमींदार होता है, उसी को कहते हैं वैश्य। क्या कहते हैं? वैश्य। चौथा नंबर में आता है शूद्र यानी सेवक, तीनों वर्गों की सेवा करता है। तो शूद्र जो है से तीनों वर्गों की सेवा करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शूद्र। तो आप लोगों को शॉर्ट में बता दें कि सलाहकार मतलब ब्राह्मण, जो कि यज्ञ कराने वाला, पूजा पाठ कराने वाला ब्राह्मण, और व्यापारी सौदागर करने वाला मतलब क्या होता है? वैश्य। रक्षा, देश को रक्षा और सैनिक का काम जो कर रहा है वो है क्षत्रिय, और जो तीनों वर्गों को सेवा कर रहा है वो है वैश्य। क्या है? वैश्य है। आज हम देखते हैं कि जाति भेदभाव देश की राजनीति पर भी हावी हो गया है और चुनाव के समय जातिगत का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइए चुनाव को कैसे किया जाता है? तो आप लोग को हम बता दें कि चुनाव के समय इसलिए कि हम फलाना जाति के हैं, अगर फलाना जाति के कोई है तो हम फलाने जाति में वोट देंगे। आज यह तो रिकॉर्ड बन गया है, और पैसा लेता है और वोट देता है, और देश का भविष्य कुछ बेहतर नहीं हो पाता है। तो आप लोग बता दें सर लोग, आप लोग बताइए कि क्या ये बेहतर चीज़ें हैं? बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। चलिए अब समझते हैं जनजाति विविधता। आखिर जनजाति विविधता है क्या? तो जनजातीय विविधता से तात्पर्य ऐसे मानव समूह जो आज भी सभ्यता की दौड़ में पीछे हैं। तो जातीय तात्पर्य यानी जनजातीय, जातियां जो है तात्पर्य मानव समूह है जो आज भी सभ्यता के दौड़ में पीछे हैं तथा आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना जनजातीय है? तो 6.78% जनजातीय लोग रहते हैं। आप लोग 1991 के जनगणना के अनुसार बताइए कि कितना प्रतिशत जनजातीय रहते हैं? 6.78%, यानी 7-8% ऐसे बोला जाता है। तो कुछ जनजाति आधुनिक सुख सुविधा को अपना लिया और कुछ इन किधर गए चलिए। तो रहन सहन कहता है कि रहन सहन, रीति रिवाज तथा भाषाएं और भारतीय संविधान में भी इन जनजातियों को अधिकार एवं सुविधाएं दी गई है। तो किनको सुविधाएं दी गई है? जनजाति लोग की, क्योंकि पहले से वो लोग पिछड़ गए थे, इसलिए उनको अधिकार दी गई है। इनकी संस्था भारतीय संविधान के अनुसार 216 है, परंतु इसके अतिरिक्त भी बहुत सी जनजातीय हैं जो जनजाति जीवन बिता रहे हैं, और संपूर्ण भारत को जनजाति की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जनजातीय के अनुसार कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट, मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सारे हैं जनजातीय आती हैं। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि जनजातीय कहाँ आते हैं? तो जनजातीय आते हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की जनजातीय आती है, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज, गोंड, भूइयाँ, ये सब क्या हैं? जनजातीय हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ जनजातीय लोग रहते हैं? तो मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल अब देख लीजिए कि जनजातीय लोगों का पिक्चर, ये लोग हैं जनजातीय। इन्हीं लोग जो हैं से बिहार, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों में, मध्य प्रदेश में और बिहार में पाए जाते हैं। ये लोग जो कि झारखंड में रहते हैं। कहाँ? झारखंड में। इन लोगों का आप लोग पूरा बेहतरीन ढंग से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये लोग हैं जनजातीय लोग। अब बताइए कि जनजातीय लोग पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में रहने वाली जनजाति जैसे मिन्ना, भील, कोकना आदि आते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे गोंड, गेरा और ये लोग जनजाति हैं। जैसे दक्षिण क्षेत्र में जैसे केरल में, केरल, मैसूर, मद्रास, पूर्व के पश्चिम क्षेत्रों में बोला जाता है। जैसे केरल, मैसूर, मद्रास में बोला जाता है गोंड, कोंड, गेरा, इरुला। उसी तरह मध्य प्रदेश, बिहार में बोला जाता है मुंडा, उरांव, भूमिज, गोंड, भूइयाँ।
उसी तरह पश्चिम क्षेत्रों में बोला जाता है मिन्ना भील, कोकन आदि। ये सारी चीज़ देख लीजिए मिन्ना भील लोग के कैसे रहन सहन है, कैसे कपड़े पहनते हैं, पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये लोग हैं जनजातीय लोग, पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं। चलिए अब इसमें टिप्पणी एक ही है कि कह रहा है कि एक ही जगह या परिवार के दो व्यक्ति में उसके खान पान एवं रहन सहन में अंतर पाई जाती है जो उसके विविधता नहीं कर सकते। एक ही परिवेश के लोगों में खान पान के रहन सहन में अंतर गरीबी और अमीरी के कारण होता है। दुनिया में आप लोगों को पूरा बता दें कि जब भी आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को पूरा स्पष्ट तरीके से हम बता दें कि विभिन्नता गरीबी और अमीरी का होता है, न कि जाति और जनजाति। इन सारी चीज़ों में नहीं। आपके पास पैसा है, रुपया है, तो यही है, यानी गरीब और अमीर, यही है दो जाति पूरे दुनिया में। ठीक है, आप अमीर हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गरीब है तो बहुत टेंशन वाली बातें हैं। तो आप लोग बताएं कि गरीबी और अमीरी का कारण होता है गरीबी तथा अमीरी, यानी विविधता का रूप नहीं है। इसे बराबरी यानी असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं? असमानता। विविधता की समझ चलिए समझते हैं। गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास हैं, इसलिए गरीबी का अमीरी में विविधता, अमीरी में विविधता, विविधता रूप से नहीं है। यह जैसे संसाधन जो हैं से, इसलिए इनको कहा जाता है लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। लोगों के बीच मौजूद है यानी खड़ा होने के लिए औकात नहीं है, पावर नहीं है, उसी को गैर बराबरी कहते हैं। जाति व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं, इन चीज़ों पर। यदि आप बेहतर जाति पर यानी बढ़िया वाला जाति में हैं, ठीक ठाक है, पैसा कौड़ी है, तो उन जाति व्यवस्था के अनुसार आपको सम्मान मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भारत में विभिन्नता आप लोग देख लीजिए, यहाँ पूरा गहना उहना डाल ले सबसे ऊपर है से विभिन्नताएं हैं भारत में। कहाँ कहाँ के लोग कैसे रहते हैं, जनजाति लोग देख लीजिए। पूर्वी राज्य में ऐसा पहनता है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो कि पूर्वी राज्य है, ये दक्षिणी राज्य है। दक्षिण में कहाँ है? दक्षिण में। ये पश्चिम में यानी गुजरात, गुजरात। यह है उत्तर दिशा में। देख लीजिए पूरा कितना पहन के बैठल है से सब भारत में दिखाई दे रहा होगा। भारत में विविधताओं का देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं जो कि अलग अलग तरह के धर्म मानते हैं। भारत में अनेकों की प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं एवं तथा विभिन्न प्रकार का खाना खाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से भारत को विविधता का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक चीज़ का प्रवक्ता दे करके उसी को खाता नहीं है, उसी को पहनता नहीं है। हर एक तरह के अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से कपड़े पहनते हैं सभी लोग। तो भारत में विविधताओं का देश कहा जाता है। उपरोक्त लेख के माध्यम से हम लोगों के विविधता को जाना, और इस लेख में हम लोगों को जाना कि विविधता किसे कहते हैं, विविधता के प्रकार एवं विविधता के कारण। भारत में विविधता में एकता के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे लोग यहाँ के रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन, अवकाल, अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इस कारण वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभारने लगती थी। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी है, महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु, मृदा। इन चीज़ों पर सब हर एक व्यक्ति हर जगह सर्वाइव नहीं कर पाता है। जहाँ पे आपको हवा पानी सेट लेता है, वहाँ से साथ साथ वहाँ के खान पान भी बेहतर लगता है, तो वहाँ रहने के लिए और अच्छा माना जाता है। जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार और अनुरूप संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते हैं। जहाँ पर रहने लगे हैं वहाँ उस अनुसार पहाड़ी इलाका में रहें तो उनको पहाड़ी जो लोग हैं उनको पहाड़ों का बहुत बेहतरीन ढंग से नॉलेज होता है। तो भारत में विभिन्न जातीय धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक भाषाओं का प्रचलन है तथा समाज में विभिन्न जातियों का अस्तित्व है। इसके बावजूद भी सभी देश एक स्थान
साथ साथ निवास करते हैं और भारत में समाज में विविधता का प्रमुख कारण है। चलिए, जाति का कारण क्या है? जैसे जातीय भारतीय समाज और संस्कृति में जातिगत विविधता भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यह विविधता प्राकृतिक व बाह्य कारणों से नहीं वरन हिंदू संस्कृति का ही देन है। तथापि अलगाव यानी सामाजिक जीवन के खंडात्मक विभाजन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। J.H. हटन के अनुसार भारतवर्ष में करीब 3000 से भी ऊपर जातियां और उपजातियां हैं। इनकी उत्पत्ति इसी समाज के भीतर हुई है, परंतु सामाजिक सम्मिलित की दृष्टि से जातिगत विविधता ने भारतीय समाज में बड़ा अलगाव पैदा किया है। विवाह, छुआछूत, जाति के प्रति भक्ति, दूसरे जातियों के प्रति ऊंच नीच की भावना और उससे उत्पन्न घृणा आदि के कारण ही भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है। तो देख लीजिए कि फलाना जाति है तो फलाना जाति हमारा कल पर से पानी नहीं पी सकता है और हमारे साथ नहीं चल सकता है क्योंकि हम उच्च जाति के हैं और वो छोटा जाति है। तो ये सारी चीज़ जो दिखाई देता है, ये सारी क्या है? विभिन्नता है। यानी क्या है? विविधता। ये है ऊंच नीच, छोट जाति और जाति का कारण। जातियाँ यानी संजातीय, आप समझते हैं। संजातीय जो है नृ जाति का समूह के किसी भी समाज की जनसंख्या का वह भाग होता है जो परिवार की पद्धति, भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति, उत्पत्ति आदि आधार पर अपने को दूसरे पृथक समझता है। दूसरे शब्दों में एक प्रकार की भाषा, प्रथा, धर्म, परिवार, रंग एवं संस्कृति से संबंधित लोगों के एक समूह को नृ जातिका की संज्ञा प्रदान दी जाती है। समान इत्यादि, इतिहास, प्रजाति, जनजाति वंश। आगे कह रहा है कि भूसा खान पान वाला सामाजिक समूह भी एक नृ जातीय समूह होता है जिसकी अनुभूति उस समूह एवं अन्य समूहों के सदस्यों को होनी चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा तथा अभिव्यक्ति करने वाले समूह की जातीय समूह कहा जाता है। भावना पाई जाती है एक नृ जाति के लोग दूसरे की नृ जातियों के लोगों के अपनी श्रेष्ठता पद्धति करने हेतु अपनी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज, उपासना पद्धति के विशेषताओं को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में से नृ जाति केंद्रित आवृत्ति यानी इथोसेंट्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इथोसेंट्रिज्म कहते हैं। नृ जातिका के आधार पर एक समूह के दूसरे समूह से अपनी दूसरी बनाए रखता है। सामाजिक क्या है? सामाजिक। तो आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नृजातिक समूह नोर यानी शोषण होता है। तो आप लोगों को जो है से आज का क्लास यहीं तक। बाकी जो बचा है से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लास में या नेक्स्ट वीडियो पे है या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये है क्लास 6 का पॉलिटी जो कि फुल कोर्स आप लोगों को अंतिम कराया जाएगा, जो कि हर एक एग्ज़ामों के लिए एक तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन बताया जाएगा और इसमें फुल कोर्स आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरे चैप्टर का नोट्स दिया जाएगा, PDF दिया जाएगा, PDF के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग सीखते रहें, पढ़ते रहें और ज्ञान की असली ताकत को समझें। ज्ञान कोई छोटा नहीं होता, छोटा सा कदम रोज़ बढ़ाइए आप लोग, अब एक दिन मुकाम ज़रूर पाइएगा। और आप लोग को बता दें कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट ऐसे चीज़ों पर क्वेश्चन करें कि इन चीज़ों का मैं जवाब दे सकूं। एंड आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़रूर इसको शेयर करें। शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें, आप लोग शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।